हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए समझेंगे कि आखिर यूपीआई क्या है। छोटे छोटे दुकानों में, बड़े बड़े मॉल के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो आजकल हम लोग कैश का प्रयोग कम कर दिए हैं और आसानी से हम मोबाइल निकालते हैं, सामने क्यूआर रखा होता है, उसे स्कैन करते हैं और पे कर देते हैं अपना यूपीआई पिन इंटर करते ही। ये सब इतना सरल कैसे हो गया और अमेरिका जैसे देश आखिर परेशान क्यों है? ये यूपीआई सिस्टम आखिर लाया किसने और यूपीआई के जरिए ये सारा काम आसान हो कैसे गया? आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बात ध्यान देना होगा कि देश में जब कभी भी नए तकनीक की बात होती है तो लोग चीन को याद करते हैं। दुनिया में चीन को सबसे पहले याद किया जाता है तकनीक के मामले में। वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत जो है वो इस मामले में आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर देखोगे यूपीआई जैसे सिस्टम को ला करके दिन ब दिन जो हम लोग लेन देन करते हैं, छोटे छोटे खर्चे करते हैं, वो सारे खर्चे अब हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं कि किसी को कोई भी दिक्कत लेन देन में नहीं हो पा रही है। अब ये बातें असल में है क्या और कैसे यूपीआई सिस्टम पूरे देश में एक नई क्रांति के तौर पर उभर करके आया है, सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। आप यहां पर देखोगे यूपीआई क्या है और अमेरिका और अन्य देश इससे आखिर परेशान क्यों हैं, क्यों जो है इन देशों की परेशानियां बढ़ी है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत जो है डिजिटल बन रहा है और हर एक मामलों में जो है नए नए जो है रेवोल्यूशन आ रहे हैं, नई नई चीजें उभर करके आ रही है। जब भी तकनीक की बात होती है लोग चीन को याद करते हैं, लेकिन अब इंडिया के अंदर अब ऐसा क्या नया सिस्टम विकसित कर दिया गया है जिसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे ट्रांजेक्शन के मामले सबसे ज्यादा और सबसे तेजी, सबसे सुरक्षा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। इन मामलों को समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले आप जानिए कि यूपीआई है क्या। देखिए, यूपीआई कुछ नहीं, यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब कहेंगे क्या सर ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम घर बैठे आसानी से किसी दूसरे खाते में पेमेंट कर सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल वही बातें हैं। देखो, जब कभी भी हम बैंक जाते हैं और बैंक से लेन देन करते हैं तो बैंकों में ये तो लंबी कतार रहती है, पहली बात वो। दूसरी बात कि जब भी हम कभी अपना पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कस्टमर का नाम, यानी कि जिसके अकाउंट में हम पैसा भेजना चाहते हैं। फिर उसका चाहिए हमें अकाउंट डिटेल, जिसमें कि आईएफएससी कोड भी होगा और अकाउंट नंबर भी होगा, और साथ ही साथ उसके ब्रांच के नाम भी चाहिए। अब इतने सारे उलझन के बाद भी हमें फिर बताने पड़ते हैं कि आखिर भाई मुझे कितने पैसे भेजने हैं, नहीं भेजने, उन्हें शब्दों में लिखना होता है या फिर कह लो डिजिट में लिखने होते हैं। इस तरीके का जो उलझन है अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब यहां पर देखोगे तो बहुत सारे लोग अब जो है आसानी से अपने मोबाइल निकालते हैं, सामने क्यूआर कहीं रखा होता है, दुकानों में आप जाओगे वहां पर भी क्यूआर कोड मिल जाता है। मतलब हर छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस, बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस आसानी से अब जो है वो मोबाइल के जरिए लोग कर पा रहे हैं और ये सब कारनामा यूपीआई ने ही असल में किया है। तो यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी कि ये भारत का एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है पेमेंट का जो कि आम जनता कभी भी दिन रात या फिर 24 घंटे 365 दिन कभी भी कर सकता है। सबसे आसान बात तो यह है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिल्कुल सुरक्षित है, और सबसे और भी जबरदस्त बात इसमें यह है कि आप जब चाहें तब ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस, कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसे जो है वो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था। यूपीआई 2016 में जब लॉन्च हुआ तो ये देखोगे कि इतनी तेजी के साथ ये लेन देन होने लगा इसके जरिए, साथ ही साथ ये सुरक्षित भी है और बहुत ही आसान तरीके से जो कोई भी इससे लेन देन कर सकता है। इतना सरल है जैसे कि आप किसी का 10 नंबर का फोन नंबर याद रख लेते हो, बस उतना ही आसान है। मतलब अगर आप किसी का फोन नंबर जानते हो तो आप समझ लो कि आप उसका जो है वो अकाउंट डिटेल भी जानते हो। मतलब अब जो है ज्यादातर आपको अकाउंट डिटेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसके अकाउंट में डालने हैं पैसे, उसके अकाउंट नंबर क्या है, उसके आईएफएससी कोड क्या है, वो कौन से ब्रांच का है, ये सब सारा उलझन समाप्त हो गया। मतलब अब किसी का फोन नंबर आप जान पा रहे हो तो इसका मतलब वो यूपीआई आईडी भी हो सकता है और उसी के जरिए आप जो है लेन देन कर पा रहे हैं। मतलब इतना सरल हो गया है। अब देखो यहां पर ये जो यूपीआई है इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, तो उसकी जो है कुछ खासियत है, इन विशेषताओं को समझेंगे। ये देखो सबसे तेज और सबसे सरल है, क्योंकि इससे पहले जो है वो आरटीजीएस के ऊपर हम एक अलग से वीडियो अपडेट आपको दे देंगे, जहां पर 2 लाख से ज्यादा जो अमाउंट है वो सेटलमेंट किए जाते हैं आरटीजीएस सिस्टम के अंदर। लेकिन उसके बाद एनईएफटी है, वो क्या होता है, वो 2 लाख से कम के ट्रांजैक्शन, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए बनाए गए थे। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी जो है कमियां ये है
कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तभी जब बैंक डेट्स जो है हो, मतलब बैंक काम कर रहा हो तभी वो काम करेगा। अब दूसरी बात ये है कि हम जो है अब बड़े ट्रांजैक्शन तो कर नहीं रहे, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कहीं साग सब्जियां खरीद रहे हैं, कहीं कपड़े खरीद रहे हैं, आसानी से अब हम यूपीआई के जरिए लेन देन कर सकते हैं। अब ये यूपीआई के जरिए लोग इसलिए लेन देन करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सरल, बहुत आसान तरीका है। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि ये सबसे जो है वो यूपीआई के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वह भी बिना किसी बैंक डिटेल दिए, यानी कि किसी को भी अपना बैंक डिटेल देना नहीं है, किसी से भी अपना बैंक डिटेल लेना नहीं है, मतलब डेटा साझा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दूसरे के अकाउंट में आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ये वही सिस्टम है। दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर केवल अगर आपका है या फिर आप यूपीआई आईडी जानते हैं किसी का, तो आप उस पर तुरंत ही अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ज्यादा डिटेल कुछ नहीं चाहिए होगा। सुरक्षित भी है, कह रहे हैं कि इसमें मल्टीपल फैक्टर जो है काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और इस वजह से ये सबसे तेजी के साथ तो उभर के आ ही रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुरक्षित भी है। मतलब साफ तौर पर कहें तो आपके पैसे नहीं फंसते, कभी गलती से भी आपका अगर पैसा ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में नहीं हुआ तो वो फिर पैसा आपके अकाउंट में ही वापस आ भी जाता है। तो इतना सरल, इतना आसान, इतना सुरक्षित ये सिस्टम जो है काम कर गया। अब देखोगे यहां पर कह रहे हैं क्या, अब ये जो है बातें कई बार ऐसी होती है कि हम दूसरे बैंकों में पैसा तो ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन वहां का पूरा डिटेल या फिर आपके बैंक का डिटेल ये सब चाहिए होता है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो हर बैंक अपने कस्टमर का डेटा छुपा करके रखने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए है ताकि वो आपके साथ जुड़ करके, यानी कि बैंक आपका डिटेल लेकर के आपसे कुछ अन्य तरह की सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज देकर के आपको लुभाने का प्रयास ना करे। और इसीलिए हर एक बैंक अपने कस्टमर का डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का काम करता है। ये बातें भी समझ आ गई होगी। लेकिन वहीं पर यूपीआई जो है वो अलग अलग बैंकों में या फिर अलग अलग पेमेंट एप्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गूगल पे, जिसका नाम पहले था तेज, उसके अलावा जो है फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, ये जितने भी पेमेंट सिस्टम आए हैं, ये सभी पेमेंट सिस्टम जो है वो सब जुड़े हुए यूपीआई से। यानी कि आप चाहे तो किसी भी एप्स को ले लो, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कोई भी ऐप हो या फिर कोई भी बैंक है, उसमें आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। यूपीआई में बस अपना एक बार पूरा डिटेल डालना होता है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल है ना, अपने पूरे बैंक अकाउंट का डिटेल एक बार डाल दिए, दोबारा से आपको फिर से वो बैंक डिटेल नहीं मांगा जाता है। आप समझो कि मोबाइल नंबर किसी का जानते हो तो इसका मतलब आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इतना सरल, इतना आसान ये पेमेंट सिस्टम है। अब देखोगे यहां पर यानी कि कम लागत है। जहां पर एक बात आती है कि आरटीजीएस हमारे पास है, तो आरटीजीएस के अंदर 2 लाख से बड़े अमाउंट जो है वो सेटल किए जाते हैं और उसके ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा चार्ज लगता है। वहीं पर यूपीआई में या तो कोई चार्ज नहीं लगता है या फिर चार्ज बहुत कम लगता है। इतना सरल, इतना आसान सिस्टम है ये, ठीक है। मतलब बेहद ही कम लागत पर या फिर कह सकते हैं बिल्कुल शून्य लागत पर आप इसे जो है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब समझते हैं यहां पर आखिर अमेरिका जैसे देशों का चिंता बढ़ा क्यों है, वजह क्या है कि अमेरिका जैसे देश जो है वो बिल्कुल परेशान है इस बात से। अब यहां पर समझना है कि यूपीआई जो है वो चूंकि आरबीआई का एक हिस्सा था, आरबीआई का एक महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम है, जो कि एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। और सबसे और भी खास बात कि 2019-20 आते आते जब देश के अंदर कोविड प्रवेश किया है ना, लोग इन्फेक्टेड हो गए उसकी वजह से, तो लोगों ने ये आसानी से स्वीकार भी कर लिया कि हमें अब कैश में ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं, अब हमें यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रांति के तौर पर, एक डिजिटल क्रांति के तौर पर ये यूपीआई उभर करके आया है। अब इसके कुछ बातें समझ लीजिए कि क्यों आखिर जो है अमेरिका जैसे देशों का नींद खराब हो रखा है। तो यूपीआई की सफलता और लोकप्रियता ने अमेरिका और अन्य देशों को इस पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है। इसके पीछे कुछ मूल कारण है, जैसे कि डिजिटल भुगतान में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, छोटे से छोटे लेन देन करने में है ना, या फिर बड़े से बड़े लेन देन करने में ये बहुत ही सुरक्षित है और तेजी के साथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके पीछे पहला कारण ये है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय विस्तार हुआ है। कई सारे देश जो है वो मंजूर कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि यूपीआई बहुत सुरक्षित है, बहुत तेज है और इतने सारे मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के साथ है कि पैसा आपका तो इधर से उधर ज्यादा होगा ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब ऐसे में कई सारे देश जो है सहमति जता चुके हैं कि हम भी इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। बात समझ गए? यह है भारत के अंदर एक नई रेवोल्यूशन। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव है।
जहां पर आप गेटवे सिस्टम को समझेंगे तो आपके पास तो मास्टर कार्ड होगा या फिर वीजा कार्ड होगा। ये एक अमेरिकन गेटवे पेमेंट है जो कि आपके पास एटीएम कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब उन्हीं कंपनियों के थे, वीजा और मास्टर कार्ड, जो कि अमेरिकन है। लेकिन अब भारत का भी अपना एक वो कार्ड लॉन्च हो चुका है जिसको हम कहते हैं रुपे, है ना, वो भारत का है। अब यहां पर ध्यान दोगे, कह रहे हैं कि भुगतान प्रणाली में भारत का प्रभाव। अब जो है आप ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं, इतने सुरक्षित है, इतने तेजी के साथ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया जा सकते हैं, तो ये सारी जो है वो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की नींद खराब हो रखी है। आइए और भी डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बातें हैं कि डिजिटल भुगतान में जो है भारत की बढ़त ज्यादा हुई है। यूपीआई से जो है भारत में हर दिन कम से कम जो है वो आप समझो हर एक व्यक्ति 4 से 5 बार अपने मोबाइल को ओपन करता है, यूपीआई के जरिए दूसरे खाते में ट्रांसफर करता है पेमेंट। इतना जो है वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स के मामले में ग्लोबल लीडर बना दिया है। छोटी से छोटी दुकानों में या फिर बड़े से बड़े मॉल तक हर जगह पर जो है यूपीआई के जरिए लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ये चीजें बहुत चूंकि लोगों के लिए आसान हो गई है। ये पेमेंट सिस्टम जो है वो पहले आप देखा करते हैं कि वीजा और मास्टर कार्ड, आपके पास अगर एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उससे आप जो है जाते थे एटीएम, फिर कैश निकालते हैं, फिर जो है लेन देन करते हैं। लेकिन अब आपको कहीं पर भी एटीएम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा दुकान जाते हो, वहां से सामान खरीदते हो, अपना मोबाइल निकाल करके सामने क्यूआर कोड रखा हुआ है, उसको आप स्कैन करते हो, पेमेंट कर दिया। इतना सरल और इतना आसान हो गया, ठीक है। चलो यहां पर देखेंगे तो ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है असल में ये है अमेरिकन, लेकिन हमारे यहां पर भी, हमारे देश में भी जो है अब रुपे कार्ड आ चुका है, उसकी जगह पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखोगे अंतरराष्ट्रीय विस्तार, यानी कि जो यूएई है, सिंगापुर है, ये सब जो है वो यूपीआई को अपनाने की प्रक्रिया में है और इससे भारत को जो है एक अच्छा नेतृत्व मिल सकता है वित्तीय मामले में, यानी कि डिजिटल फाइनेंस के मामले में जो है वो अब वैश्विक झंडा जो है गाड़ सकता है भारत। अब इस मामले में भारत अगर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया की ये अगर रेवोल्यूशन नहीं है, तो हो सकता है कि भारत जो है वो इस मामले में अपना नेतृत्व दिखाए। चलिए और भी विस्तार से समझें। तीसरी बात यह है, सबसे यह मुद्दा तो यही है, कह रहे कि ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, यानी कि यूपीआई का जो मॉडल है वो पहले पारंपरिक मॉडल को आप समझें कि वीजा और मास्टर कार्ड के जरिए हम लोग लेन देन किया करते थे, लेकिन यूपीआई का जो मॉडल है वो बिल्कुल अलग है इन सबसे। कह रहे हैं कि यह सस्ता है, उपयोगकर्ता के बिल्कुल अनुकूल है, सिंपल सा इंटरफेस होता है मोबाइल में, हर एक व्यक्ति समझ सकता है ना। तो ये इतनी आसान है। कह रहे हैं कि यदि अन्य देश यूपीआई जैसे मॉडल को अपनाते हैं तो अमेरिकी गेटवे पेमेंट सिस्टम का क्या होगा, उनकी रेवेन्यू आखिर में कम हो जाएगी, यानी कि लोग वीजा और मास्टर कार्ड को इस्तेमाल करना कम कर देंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम कहां जाते हैं, एटीएम जाते हैं, वहां से कैश निकालते हैं। बात समझ आ गया, ये बातें क्लियर हैं। तो ये सब बातें जो है वो ये भी पहले कस्टमर के सारे डिटेल सुरक्षित रखते थे, सारा सुरक्षित अपने पास रख लिया, मतलब कि आपका भी बैंक डिटेल ये जानता है, मेरा भी बैंक डिटेल जानता है, लेकिन किसी से कोई डेटा साझा नहीं किया, बस अपने पास रखा हुआ है। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम जो है इन कार्ड्स के जरिए लेन देन पहले कैश का कर पा रहे थे, एटीएम से पैसा निकाल पा रहे थे, लेकिन अब इनका क्या होगा, जब यूपीआई आ गया तो लोग जो है वो एटीएम जाते ही नहीं, अब सीधा कहां जाते हैं, सीधा दुकान जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वो पेमेंट करके आ जाते हैं अपने मोबाइल के जरिए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, यूपीआई से। चलिए आगे देखें। तीसरी बात क्या है, भुगतान प्रणाली में भारत का प्रभाव। कह रहे हैं कि यूपीआई ने दिखा दिया है कि एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल प्रणाली कैसे विकसित की जा सकती है, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब ये जो रुपे कार्ड है, ध्यान रखोगे, ये भारत का है, लेकिन वहीं पर आप मास्टर और वीजा कार्ड को अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये अमेरिकन कंपनी है, ध्यान रखोगे, ठीक है। कह रहे हैं इससे देश में भी, है ना, भारत का मॉडल जो है वो अपनाने में एक तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरित भी हो रहे हैं, जिससे कि अमेरिकी भुगतान नेटवर्क पर जो है वो एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिलेगा और कुछ ही दिन में इनकी जो वो रेवेन्यू इतनी गिर जाएगी कि ये सौदा मार्केट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। चलो ये भी बातें समझ लो। निष्कर्ष के तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका की चिंता इस बात से है कि यूपीआई जैसी जो है प्रणालियां उनकी बड़ी भुगतान कंपनियों के लिए चुनौती बनकर के सामने आ सकती हैं। यूपीआई ना केवल जो है वो एक नई तकनीक है, बल्कि भारत का, डिजिटल भारत का एक जो है वो सबसे बड़ा ताकत है और आत्मनिर्भरता की तरफ जो है भारत इस वजह से आगे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए एक नई प्रतीक है, नया सिंबल है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि भारत जो है वो इस मामले में बहुत सशक्त हो रहा है। कह रहे कि इसकी सफलता के बाद
अंतरराष्ट्रीय विस्तार होगा और भारत को जो है कहीं ना कहीं आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हर एक मामले में आप देख रहे हो कि डिजिटल तरीके से एक नया सिस्टम हो या फिर डिजिटल तरीके से एजुकेशन में नया बदलाव हो, डिजिटली जो है वो हम व्यापार करने की बात करें, ये सारी चीजें भारत के अंदर में बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। वैसे भी पहले जो हमारी देश की इकोनॉमी है वो उसको आप ठीक ढंग से समझें तो आजादी के तुरंत बाद के हालात देखोगे तो हमारे देश के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे तो द्वितीय क्षेत्र को छोड़ करके सीधा हम लोग सेवा क्षेत्र पर जो वो ज्यादा फोकस करने लगे। और आज देखो कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत जो हो दुनिया में सबसे पहले और सबसे तेजी और सबसे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये है डिजिटल भारत असल में। अब यहां पर जो है ये सारे मामले आपको समझ आ गए हैं, लेकिन आपको अगर चाहिए किसी अन्य वीडियो, कोई भी अन्य वीडियो जो इकोनॉमी को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है या फिर इकोनॉमी से संबंधित कोई नया थ्योरी है, कोई नए सिद्धांत हैं, आप इसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं ताकि हम उस पर आपके लिए एक नई वीडियो अपडेट दे सकें। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली किसी अपडेट के साथ। जय हिंद।